हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी की क्लास, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही हम करेंगे यहाँ पर पैराग्राफ भी हिंदी का सोल्व और कुछ करेंगे उस पर आधारित प्रश्न भी। तो चलिए देख लेंगे। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन में हम करेंगे ग्रामर और ग्रामर के साथ करेंगे हम यहाँ पर कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ही रैन फास्टर देन यू। तो यहाँ पर फास्टर की बात की जा रही है और क्या कर रहा है, रैन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये इसकी वर्ब है। वर्ब यहाँ पर यूज़ हुई है और जो वर्ब की विशेषता बताता है तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वह तेज़ दौड़ रहा है, ये बात की जा रही है। तो अगर तेज़ दौड़ने की बात हो रही है तो ये एडवर्ब हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ब की अगर कोई विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है, वो उसका एडवर्ब कहलाता है। तो राइट आंसर है क्या यहाँ पर, एडवर्ब। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है डोंट टॉक टू मच। तो यहाँ पर टॉक जो है ये यहाँ पर वर्ब है, वो ज़्यादा बोल रहा है तो वर्ब की ये विशेषता है। जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। तो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यू कैन पार्क योर कार आउटसाइड माई हाउस। तो अपनी कार को कहाँ पर खड़ा करना है, घर के बाहर खड़ा करना है। तो यहाँ पर ये क्या बता रही है, ये उसकी स्थिति बता रही है, पोजीशन बता रही है कि कहाँ पर उसको खड़ा करना है। तो अगर ये पोजीशन बता रही है तो ये क्या कहलाएगी, किसी के साथ, किसी के ऊपर, नीचे, आगे पीछे की अगर बात होती है तो ये क्या कहलाती हैं, ये चीज़ें कहलाती हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हो रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस। तो मैं तब से तुमसे मिला नहीं हूँ। सिंस के बाद कोई भी यहाँ पर वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो कोई वर्ड नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो ये यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। नाउन नहीं होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, एडवर्ब। क्योंकि मैट जो है ये क्या है, ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, सिंस। तो सिंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब। ये इसकी विशेषता बता रहा है, कब से नहीं मिला, तब से तुमसे नहीं मिला। तो एडवर्ब हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द क्रोकोडाइल विच बेज ओवर 2000 पाउंड्स वाज कैप्चर्ड। यहाँ पर एक क्रोकोडाइल है जिसके वेट के बारे में बात की जा रही है। तो बिच किसके लिए यूज़ हो रहा है, बिच जो है ये क्रोकोडाइल के लिए ही यूज़ हो रहा है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं जिसका या जिसकी, ऐसा अलग बात नहीं हो रही है। यहाँ पर केवल क्रोकोडाइल को ही संबोधित किया जा रहा है बिच के साथ। तो इस तरह के जब भी यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ होते हैं तो प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको बोला जाता है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोनाउन। तो यहाँ पर बाकी चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन दिया हुआ है वो रिलेटिव में है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो बात हो रही है किसके संबंध में हो रही है, क्रोकोडाइल के संबंध में ही बात हो रही है। बीच का यूज़ भी क्रोकोडाइल के लिए ही किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर। तो लैंग्वेज टीचर की बात हो रही है, इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर की बात हो रही है, तो उसमें क्या क्वालिटी हो जाएंगी। यहाँ पर दिया है विल प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर यूजिंग ओनली द क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस तैयार करेगा जो केवल उनकी किताबों में दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या दिया है सेकंड में कि प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक का यूज़ करेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में दिया है यहाँ पर केवल आंसर्स के लिए क्या करेगा, क्वेश्चन गिवन आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उनका यूज़ करेगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विल यूज़ द टेक्स्ट बुक एज वेल एज अदर मटीरियल्स एज रिसोर्स फॉर टीचिंग। 4 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर की बात हो रही है तो वो क्या करेगा, वो अलग मटेरियल भी क्लास में यूज़ करेगा और उनको रिसोर्स के तौर पर यूज़ करेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। अगर आप एक से अधिक भाषा को जानते हैं तो वो आपके लिए किस तरह से कार्य करेगी, तो एक एसेट के रूप में कार्य करेगी। यहाँ पर दिया है इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग इन न्यू लैंग्वेज। तो वह मदद करेगी बच्चों की किस में, एक नई भाषा को सीखने में, पढ़ने में। तो ये जो है मीनिंगफुल हो जाएगा, ये यहाँ पर करेक्ट है। बाकी के जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, इनको आप कट कर देंगे। कहते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज आ रही है, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज आप जान रहे हैं, तो वो क्या है, वो टीचिंग करने में, लर्निंग करने में आपको हेल्प करेगी, कोई नई भाषा सीखने में भी हेल्प करेगी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देन नंबर 8 में दिया है अ टीचर ऑफ क्लास 5th मेक हर लर्नर्स रीड द टंग ट्विस्टर सेंटेंसेज मैनी टाइम्स इन पेयर्स। What does she attempt to teach
हर लर्नर्स, तो वह अपने लर्नर को क्या सिखाना चाह रही है, कक्षा में क्या दे रही है, टंग ट्विस्टर दे रही है और बार बार दे रही है। तो यहाँ पर वह केवल क्या करना चाह रही है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छा करना चाह रही है। टंग ट्विस्टर का यूज़ करने से क्या हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन जो है बच्चों का वो इंक्रीज हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। तो ये केवल उसी के लिए प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो क्या इनकरेक्ट है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन टीचिंग अनदर लैंग्वेज क्लासेस। मान लीजिए यहाँ पर आप इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझ जाएंगे। कुछ चीज़ें बीच बीच में मुझे हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी, जिससे आप दोनों लैंग्वेज को रिलेट करके चीज़ों को आसानी से समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। तो यहाँ पर खाली मदर टंग का यूज़ करना, केवल मदर टंग का यूज़ करना ये भी सही नहीं है, पर मदर टंग का यूज़ ही ना करें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो है मदर टंग का यूज़ जो है क्लास में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है ये ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट दिया हुआ है जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, वो ऑप्शन नंबर ए है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो पॉजिटिव हैं, उनको आप कट कर देंगे, ये यहाँ पर राइट आंसर नहीं होंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ए टीचर इंगेज हर लर्नर इन ए फन एक्टिविटी बिफोर बिगनिंग ए न्यू लेसन, द पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू। तो यहाँ पर क्या एक्टिविटी का इसका पर्पज रहेगा, बच्चों को फन एक्टिविटी करा रहे हैं, अगर कोई फन एक्टिविटी हो रही है तो ये किस चीज़ की में हेल्प करने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बच्चों को मोटिवेट करेगा, लर्नर को सीखने के लिए उनको मोटिवेट करेगा। अगर कोई चीज़ उनको फन एक्टिविटी करवाई जा रही है तो ये हेल्प करेगी बच्चों को नया लेसन सीखने में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर बात की जा रही है फ्री कंपोजिशन इज कॉल्ड एज, तो फ्री कंपोजिशन क्या कहलाता है, कहता है अनकंट्रोल्ड, अर्थात आप किसी से सलाह नहीं ले रहे, किसी से एडवाइस नहीं ले रहे, आप फ्री हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अनकंट्रोल्ड, आप किसी कंट्रोल में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिया है इन दिस मेथड एग्जाम्पल आर फर्स्ट गिवन एंड रूल्स आर इन्फर्डेड लेटर। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और उसके बाद क्या किया जा रहा है, फिर जो है रूल बताए जा रहे हैं। तो क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा इंडक्टिव मेथड। यहाँ पर हम क्या चलते हैं, यहाँ पर हम चल रहे हैं एग्जाम्पल से किसकी ओर, रूल की ओर, तो ये होता है इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि इसको बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए कर लेते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चन। तो यहाँ पर रीड कर लेते हैं पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ कुछ आधारित है ऐसा कि आप पेडागोजी भी इससे समझ पाएंगे, कुछ पेडागोजी टाइप की पैराग्राफ है। देख लेंगे यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे क्या करते हैं, दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता है कि यह दुनिया इतनी बेकार है और यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इससे जितना दूर हो सके भागा जा सकता है। संभवतः क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के जो शिक्षक हैं वो कैसे हैं, खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं या उनको जानना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई भी जो बात होती है वो क्या करते हैं, अगर वे सही नहीं जानते तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। बात हो रही है केवल न्यू लिटिल स्कूलों की, जहाँ पर इस तरह का कार्य होता है। आगे यहाँ पर बात दी हुई है, सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी स्कूल जो होते हैं या अमेरिकी शिक्षक जो हैं वो विवादास्पद विषयों पर बात नहीं करते हैं। वो ऐसे विषयों को बच्चों को नहीं पढ़ाते जिनमें बच्चों की अधिक रुचि होती है और बच्चे जानना चाहते हैं। इसीलिए पारंपरिक स्कूलों में क्या होता है, बच्चे जो हैं ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। जब भी वे बात करते हैं तब वे जो चाहते हैं उनको बात नहीं करने दी जाती है और ईमानदारी से बात नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है, बार बार सिखाया जाता है कि वे अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी भी स्वीकार ना करें। सबसे विशेष बात यह है कि उनमें कूट कूट कर भरा जाता है कि छात्रों को एक पेशेवर दूरी रखें और उनको क्या करें, व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी भी खुलकर उनसे बातचीत ना करें। लेकिन यह वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा क्या होती है, जिज्ञासा होती है, रुचि होती है। बच्चे जानना चाहते हैं कि उनके टीचर कैसे रहते हैं, कैसे कार्य करते हैं और उनमें क्या होता है, क्योंकि इसी से वे महसूस करते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। बच्चे जो हैं बड़ों के बारे में जानने में जिज्ञासु होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि बड़े किस तरह से रहते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हमने पैराग्राफ रीड कर लिया है, क्वेश्चन के आंसर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। खुले का क्या अर्थ है, यहाँ पर पैराग्राफ में इसको हाइड करके दिया हुआ है। ये समझने वाली बात है, अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड किया है तो आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है बहुत खुले स्थान में रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में दिया है बिना दूर छिपाव के बातें करते हैं। थर्ड में दिया है व्यापक रूप से सोचने वाले होते हैं। डी में दिया है खुले तौर पर काम करने वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यू लिटिल स्कूल के जो शिक्षक हैं वो कैसे हैं, खुले हैं और सच्चे हैं। तो खुले का अर्थ क्या हो जाएगा, टीचर जो हैं बातों को छुपाते नहीं हैं, जो बात सत्य होती है उसको मानते हैं, अगर उनमें खुद में भी कमियां हैं तो उसको भी वो स्वीकार करते हैं। बिना दूर छिपाव के वहाँ पर बातें होती है। बी जो है ये करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। तो अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वे बच्चों को सभी तरह की बातें करने देते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 4 में दिया है वे बच्चों के साथ रोचक विषयों पर बातें करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बात यहाँ पर नहीं दी हुई है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, अपनी साइड से आंसर नहीं करना है। पैराग्राफ में दिया है वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते हैं, तो यहाँ पर वे टीचर जो हैं लिमिटेड बातें करते हैं, जो जरूरी होती हैं बस केवल वो बातें करते हैं, सब तरह की बातें वो यहाँ पर नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है शिक्षकों को प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि। तो जो अमेरिकी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है, बात हो रही है। वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी है, तो ये बात यहाँ पर उन्हें नहीं सिखाई जाती, ये रॉन्ग हो जाएगा। वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर स्वीकार उन्हें नहीं करना होता है। सी में दिया है वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, तो उन्हें ये बार बार चीज़ें सिखाई जाती हैं, कूट कूट कर उनमें भरी जाती हैं कि वे इस चीज़ को स्वीकार ना करें कि वे चीज़ों को जानते नहीं हैं, उनको ज्ञान नहीं है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वे यह स्वीकार न करें कि वे शिक्षक हैं, ये बात उनको नहीं सिखाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। उनको यही सिखाया जाता है कि वो ये बात ना माने कि उनको ज्ञान नहीं है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चे को सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है। तो यहाँ पर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर करना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षकों के निजी जीवन के बारे में बच्चे में जानने की जिज्ञासा होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे में जो जिज्ञासा होती है अपने शिक्षक के निजी जीवन के बारे में जानने की होती है। वह जानना चाहता है कि उनके टीचर जो हैं वो कैसे रहते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अज्ञानता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है प्रशिक्षण, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। और डी में दिया है शिक्षक की उलझन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्न में से कौन सा कथन पारंपरिक स्कूलों के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो ये सही है कथन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव ढूंढना है। सेकंड में दिया है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात करते हैं, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर सही नहीं है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे बहुत कम बात करते हैं, तो हमें नहीं वाला देखना था, नेगेटिव ढूंढना था, तो यही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, तो ये भी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, ये रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है पारंपरिक स्कूल में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते, तो ये भी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे जो हैं ज़्यादा बात करते हैं, ये पैराग्राफ में नहीं दिया है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर क्या अभिप्राय है, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ए में दिया है बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बच्चों को दुनिया से प्रेम है, अर्थात बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में जानने में बहुत रुचि रखते हैं, जिज्ञासा रहती है उनमें, बच्चों को दुनिया से प्रेम है, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों को दुनिया से कोई लड़ाई नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और डी में दिया है बच्चे लड़ाई नहीं करते, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विचार और प्लस किसकी बात की जा रही है, विचार प्लस इक की बात की जा रही है। तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं कैसे बनता है। तो विचार में एक प्रत्यय लगा रहे हैं, अर्थात छोटी ई की मात्रा यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो वैचारिक शब्द बनता है ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।